भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने कुछ ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद उनका ट्रोलिंग हो रहा है। लोग इतने दिनों से पूछ रहे थे कि भैया जी आप इतना घूमते हैं आम्रपाली जी के साथ, क्या बात है क्या बात नहीं है। तो इस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला था। और जो आम्रपाली दुबे हैं वो हर जगह पे यही बोलती हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, वही बोलती हैं। लेकिन इसका खुलासा दिनेश लाल निरहुआ जी कर चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जीवन साथी मतलब इनसे जब पूछा गया कि क्या आपने अपनी पत्नी से, क्या आप अपनी फैमिली के कौन सा धर्म निभाते हो, अपने बच्चों के लिए क्या करते हो आप, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि बच्चों को मैंने जो उनका करियर था, जो वो करना चाहते थे वो मैं करने दे रहा हूँ, वो आगे अपना बढ़ रहे हैं। इनका छोटा बेटा स्टार बनना चाहता है और बड़ा बेटा का भी इन्होंने कुछ बताया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो दोनों आपस में अपना अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बोली कि मतलब बच्चों को लेके टेंशन है, बच्चे जो कर रहे हैं उनको ये करने दे रहे हैं। लेकिन पत्नी से प्यार को लेकर इन्होंने बोला है कि वो 26 सालों में अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर पाए। इनका कहना है कि जीवन साथी वो हो जिसे आप प्यार करो, मैं वो नहीं कर पाया, है ना। तो ये इनकी बातें जो हैं इतना लोग मतलब उस बात को क्लिप वो करके उस बात को जो इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो काफ़ी हद तक लोगों को ये लग रही है कि भाई 26 साल हो गए जिस शादी को, उसमें तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ। दूसरी बात है कि पत्नी की मतलब गलती भी नहीं है। इन्होंने अपनी पत्नी में कोई गलती नहीं बताई कि क्या कमी है उसके अंदर, क्या कमी नहीं है, कुछ कोई कमी नहीं है इनकी पत्नी के अंदर। तो कहीं ना कहीं कमी इनके अंदर है कि इनको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हो पाया। शायद इनकी आंखों में दोष है, शायद इनके चरित्र में कुछ खराबी है कि इनको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हो पाया। क्योंकि अगर पत्नी में कुछ कमी होती तो ये ज़रूर बोलते कि हाँ पत्नी में कोई कमी है। लेकिन इन्होंने ये बातें बोल दी, जो बातें अब तक चार दीवारी के अंदर थी। पत्नी जो थी वो भाई किसी तरह से घुट घुट के अपना वो कर रही थी, लेकिन जो सच्चाई पत्नी नहीं ला पाई कि उसका पति कैसा है, ये आदमी खुद अपनी सच्चाई बाहर लेके चला आया। और वो बोल रहे हैं कि भाई हमें प्यार नहीं हुआ उससे 26 साल तक, और मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे माता पिता ने करवा दी। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बैठता हूँ तो उनसे मैं बोलता हूँ कि तुमको शादी करनी होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने इतने दिनों तक झेला, मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें तुम लोग झेलो। तो पहली बात कि अपने माता पिता की जो गलती की सज़ा है वो आप अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हो। अगर आपको तभी प्यार नहीं था तो जब उसकी शादी हुई थी तभी आप बोल देते कि हमें नहीं प्यार है, वो किसी तरह अपना जाति सर्वाइव करती, जो चाहे वो करती। लेकिन जिस तरह से आपने ये किया कि भाई उसको 26 साल बाद तक आपको प्यार नहीं हुआ और दूसरी लड़की के साथ हमेशा आप घूमते और स्नान करते, धार्मिक तीर्थ स्थलों पे मतलब जाते, वहाँ पे दर्शन करते हुए पाए जाते हो। और जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो कि उन बच्चों को मैं लेकर बैठता हूँ, उन बच्चों को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ, उनको मैं सिखाता हूँ, वो बच्चे अकेले आपके बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे आपकी पत्नी के भी बच्चे हैं। तो उन बच्चों को मतलब उन बच्चों के लिए इतनी टेंशन क्यों, अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं। आखिर वो भी तो माँ है ना। तो माँ के बच्चों से प्यार है लेकिन माँ से प्यार नहीं है। और ये बात आप आके सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा सबसे बता रहे हो। क्या ही बोल सकते हैं हम। एक बात और कि ये राम भद्राचार्य जी से मिलने गए थे और वहाँ पे भद्राचार्य जी ने इनसे पूछा था कि ये कौन है, बहन है क्या आपकी। तो वहाँ पे ये बोलते हैं नहीं नहीं अर्धांगिनी है। और ये इस बात को वो यहाँ पे वहाँ पे 3-4 बार रिपीट करते हैं। और जो आम्रपाली दुबे जी होती हैं वो वहाँ पे हंस रही होती हैं, है ना। ये आम्रपाली दुबे जी के साथ वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जब इनसे पूछा जाता है कि क्या आपकी पत्नी है, कौन आपकी बहन है क्या, तो वो वहाँ पे बोलते हैं नहीं नहीं बहन नहीं है, अर्धांगिनी है, इसमें झूठ क्यों बोलना है, क्या बोलना है, मतलब ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे बोलते हैं। बाकी ये प्रयागराज गए थे, वहाँ पे भी ये उनके साथ स्नान भी किया इन्होंने। जैसे पति पत्नी करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि पति पत्नी साथ जाते हैं तो पति पत्नी साथ में वहाँ पे स्नान करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे अपनी प्रेमिका को लेकर, प्रेमिका ही बोलते हैं सब, भाई हम नहीं बोल रहे हैं, इनके जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे बोले जाते हैं कि वो इनकी प्रेमिका है, उनके साथ ये वहाँ पे स्नान कर रहे थे। एक चीज़ और है कि जो खेसारी लाल ने इनको बोला था कि ये अब मतलब हमारे अंदर तो है कि हमारी पत्नी एक बार इनकी और खुद खेसारी लाल की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसमें खेसारी लाल ने से ये बात बोल दी थी कि भाई लोग तो अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं दिखाते, हम तो दिखा देते हैं, हमारी पत्नी चाहे जैसी भी है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, लोग तो अपनी पत्नी को छुपा के रखते हैं। तो फिर वहाँ पे वो एक पत्नी की फ़ोटो ले आए थे। इतने दिन इनकी शादी को हो गए, इतने दिन से ये सुपरस्टार रह चुके हैं, लेकिन एक बार भी ये पत्नी की फ़ोटो नहीं
नहीं लेके आते हैं, लेकिन ये लेके कब आए, जब उन्होंने ये इनको ताना मारा कि मेरी पत्नी कैसी भी है, मुझे अच्छी लगती है, मैं उसकी फ़ोटो मतलब मैं उसको दिखाने में कहीं भी शर्म महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं लेके आते हैं। तब जब वो इनका गृह प्रवेश हुआ था, उसमें ये अपनी पत्नी का मतलब जो भी था फ़ोटो वोटो था वो बाहर आया था। बाकी इसके पहले इनकी पत्नी कभी नहीं दिखी। बच्चों का मतलब बर्थडे चाहे जो भी चीज़ हो उसमें नहीं दिखता है। और एक चीज़ और है कि मतलब बहुत सारे जो ये आम्रपाली दुबे जी हैं और ये दिनेश लाल हैं, इनका मतलब इतना दिन हो गया लेकिन ये साथ में ही रहते हैं अभी। तो कहीं न कहीं इसका कारण ये भी है कि अगर ये साथ छोड़ देंगी, अगर दिनेश लाल निरहुआ का अगर ये साथ छोड़ देती हैं, तो हो सकता है कि आगे उनको काम भी ना मिले, क्योंकि अक्षरा सिंह ने जब पवन सिंह का साथ छोड़ा तो उनके करियर पे क्या असर पड़ा है हम देख सकते हैं। उनको स्टेज शो वगैरह करने पड़ते हैं, पॉडकास्ट करती हैं, ब्लॉग बनाती हैं। बाकी उनका जो हीरोइन वाला वो है वो चला गया, एक्ट्रेस नहीं रह चुकी हैं अब। उनको कोई रोल नहीं मिलता है, क्योंकि अक्सर होता है क्योंकि ये बड़े-बड़े स्टार हैं। अगर इनसे पंगे हो गए या फिर इनको छोड़ दिया, अगर इनके साथ के इन दो मतलब इनके साथ इनका नाम नहीं जुड़ा, हीरोइन का साथ अगर हीरो के साथ अगर हीरोइन का नाम नहीं जुड़ा, तो उनके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बात सच है। तो हो सकता है कहीं आम्रपाली दुबे जी भी मतलब खेल रही हों कि भाई हम साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ऐसे अगर हम छोड़ दिए तो हो सकता है कि हमारे करियर पे असर पड़े। बाकी वो जो वीडियो है उसके नीचे बहुत सारे हेट कमेंट थे इनके लिए, तो उसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। वो कमेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो एक कमेंट ये है कि क्या बीत रहा होगा उस महिला पर और बच्चों के ऊपर जो 26 साल से घुट-घुट कर जी रही हो। और एक कमेंट और है कि आम्रपाली किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए, हे भगवान। एक कमेंट ये है कि पत्नी से प्यार आएगा भी कैसे जब आम्रपाली के प्यार में डूबा रहता है। एक कमेंट ये है कि अजब हाल है निरहुआ के, इसके जैसा पति भगवान किसी को ना दे। और एक कमेंट ये है कि एक नंबर के ऐयाश हैं दोनों आम्रपाली और निरहुआ। ये सारे हेट कमेंट हैं उस वीडियो के नीचे। और बाकी हम क्या ही बोल सकते हैं, सुन के बड़ा शॉकिंग लगा कि कोई आदमी ऐसे बोल रहा है कि 26 साल से उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ। और बाकी जो इनका करियर है, जो शुरुआत हुई थी, वो सब जानते हैं कि निरहुआ रिक्शा वाला से ही इनकी जो करियर है वो आगे बढ़ा था। करियर में ये आगे तभी बढ़े थे जब इनका निरहुआ रिक्शा वाला आया था। ये पहले तो सारे जो बड़े-बड़े एक्टर होते हैं, चाहे पवन सिंह को हम ले लें, खेसारी लाल यादव को ले लें, चाहे जो भी है, मनोज सिंह और रवि किशन, ये सारे पहले गाने गाते हैं, मतलब पहले सिंगर रहते हैं और उसके बाद ये एक्टर बनते हैं, और ऐसे ही करके ये आगे बढ़ते हैं। बाकी एक्ट्रेस भी ऐसे ही मतलब इनके साथ काम करती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। भोजपुरी में ऐसा ही ज़्यादातर होता है कि जो सिंगर और एक्टर एक ही होते हैं। तो ये इस तरह तो आगे बढ़ गए थे। बाकी ऐसे भी बहुत सारे कमेंट कि क्या टैलेंट है इसके अंदर, छछूंदर जैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कमेंट सेक्शन के नीचे लोग बोल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है जो वो लोग रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट दिया जिसके कारण ये लगातार सुर्खियों में है। और सच में एक पत्नी के लिए अगर दिल से भी सोचा जाए ना, तो कितनी बड़ी बात है भाई कि कोई उसका पति जाके सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि मैं तो उससे प्यार ही नहीं करता था, 26 सालों में मुझे हुआ भी नहीं। और वो कैसे घुट घुट के रहती होगी, है ना। वो अगर वीडियोस देखती होगी, मतलब जाहिर सी बात है, कैमरे घर में फ़ोन वोन तो होगा ही, और वो वीडियो देखती होगी किस तरह वो चिपकते हैं हमेशा। मैंने बहुत बार वो वीडियो देखी जहाँ पे वीडियो मतलब इनके रील्स देखे हैं मैंने, जहाँ पे वीडियो नहीं बन रही है ना। वहाँ कुछ काम नहीं चल रहा है, बस केवल ऐसे ही एक दूसरे से चिपकते हुए आम्रपाली और निरहुआ वीडियो बनाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे हेट कमेंट भी होते हैं कि मतलब ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और समाज को ये क्या मैसेज देना चाहते हो तुम लोग। अगर मूवी तक ही अच्छा लगता है, अगर घर पे आ रहे हो तो नॉर्मल भी रहो, ये क्या चिपकना उपकना करते हो। लेकिन ये दोनों ये चीज़ें करते हुए हमेशा पाए जाते हैं। और अब तो सारी बातें इन्होंने खुद आके बोल दी। रामभद्राचार्य जी के वहाँ जाके ये बोलना कि ये मेरी अर्धांगिनी है, और आज ये बोलते ना कि मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। तो अगर उससे प्यार नहीं हुआ और कहीं पे आप इनको अर्धांगिनी आम्रपाली जी को अर्धांगिनी मान रहे हो और उनके लिए बोल रहे हो कि हमें प्यार नहीं हो, तो कहीं न कहीं ये दोनों कड़ियाँ मिल रही हैं कि आप आम्रपाली जी को प्यार करते हो क्योंकि आपने अर्धांगिनी बोला, और आज आप ये बोल रहे हो कि आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं है। तो कुल मिलाकर मान के चल रहे हैं कि भाई इनका आम्रपाली से है रिश्ता, और ये अपनी पत्नी से कभी भी प्यार नहीं कर पाए।